Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दनियारी। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, वो करेंगे। कैसे सोल्व किया जाता है, अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप लोग देखेंगे, सीखेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा और आपको करना होगा। तो उसके पहले, लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग उसके क्वार्टरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अभी से रिवीजन करना स्टार्ट, उस पर हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए। आपका सिलेबस, क्वेश्चंस पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होगा, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा जो सामान जितने में हम खरीदते हैं, अगर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर सपोज कि 10 रुपया में हम एक कलम खरीदे और उससे अगर हम 20 रुपया में बेचेंगे तो मुझे 10 रुपया प्रॉफिट होगा। तो जो जो खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जब बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। यानी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से अगर 10 रुपये में आप कलम खरीदे, यानी वो क्या कॉस्ट प्राइस हो गया, और आप उसको 5 रुपये में बेच दिए तो आपको 5 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो जाएगा। तो यानी जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो क्वेश्चन नंबर ए में आइए। देखिए ए बी सी डी ये क्वेश्चन है, टोटल इतना। पहला में है क्वेश्चन नंबर ए में कॉस्ट प्राइस जो दिया है 5000, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी दिया है 5000, ठीक। यानी 5000 में कोई सामान हम खरीदे। सेलिंग प्राइस दिया है 6000, यानी 6000 में हम उसको हम बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ 1000। ये तो सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन। दूसरा जो सोल्व नहीं किया वो करते हैं। देखिए आगे है क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस दिया है 12000, यानी 12000 में कोई सामान खरीदा है। सेलिंग प्राइस दिया है आपका 10000, यानी 10000 में उसे बेच दिया। देखिए 12000 में किसी सामान को खरीदा और उसको 10000 में बेच दिया, तो बताइए क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो लॉस होगा ना। 12000 में खरीदा और 10000 में बेचा तो लॉस होगा। लॉस कितना होगा? तो सीपी जो बड़ा होगा उस बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो यानी सीपी माइनस एसपी करेंगे। यानी 12000 में से 10000 घटाएंगे तो 2000। 2000 क्या होगा? लॉस होगा। तो ये फार्मूला पे हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो जहाँ भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा प्रॉफिट हो जाएगा। जहाँ कॉस्ट प्राइस अपना सेलिंग प्राइस से कम है, यानी जहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट। जहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ लॉस। सपोज देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस है 6000, 6000, यहाँ सेलिंग प्राइस देखिए 6000 है और कॉस्ट प्राइस 6200 है। यानी खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में तो क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ देखिए खरीदा ज़्यादा बेचा ज़्यादा में, खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे और क्वेश्चन है। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। देखिए ये तो सिंपल, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। देखिए दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है आपका 2400, 2400। ये जो आगे सिंबल दिया है ऐसा, ये डॉलर का सिंबल है। तो कॉस्ट प्राइस दिया है 2400, प्रॉफिट दिया है आपका 400। इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है यानी 2400 में खरीदे हैं, 2400 में खरीदे हैं, और प्रॉफिट हमको 400 में हुआ है। प्रॉफिट 400, खरीदने पे तो प्रॉफिट नहीं होता, बेचेंगे तब ना प्रॉफिट होगा। तो वही सेलिंग प्राइस पूछता है, यानी आप कितना बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट 400 होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि आप कितना में इसे बेचेंगे कि आपको 400 रुपया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा मेरा आएगा। तो अभी मेरा लागत कितना है? 400 रुपया लगा है, 2400 रुपया लगा है पॉकेट से, और मुझे प्रॉफिट लेना है 400। तो यानी 2400 ये प्लस 400 कर देंगे, यानी 2400। अब प्रॉफिट होगा यानी 400 और मेरा तो 2800, यानी 2800 में हम लोग बेचेंगे उस सामान को तो मेरा 400 रुपया प्रॉफिट होगा।
आया। तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला से बनाएंगे, देखिए जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी आपको निकालना है तो प्रॉफिट दिया है 400, प्रॉफिट 400, जहाँ जैसे फॉर्मूला वैसे ही बैठा दिया, प्रॉफिट 400 दिया है, मुझे एस पी निकालना है, माइनस सी पी दिया है 2400, सी पी दिया है 2400। अब मुझे एस पी निकालना है, यानी एस पी इक्वल्स टू, तो ये 2400 को इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 400 प्लस 2400 इक्वल्स टू एस पी, यही होगा ना। तो 400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा, 2800, तो एस पी कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2800। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सपोज लॉस वाला लेते हैं। देखिए 1200 दिया है, कितना, सीपी नहीं एसपी वाला क्वेश्चन करते हैं, सीपी तो दिया हुआ था, एसपी वाला क्वेश्चन करते हैं। एसपी दिया देखिए एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 5900, दिया क्या है, लॉस दिया है 490 रुपया, 490 रुपीज़। आपको निकालना क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, यही दो चीज़ तो होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या आता है, दिया क्या क्या है, देखिए एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है और सीपी दिया है। तो जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो लॉस दिया है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएं, प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं। तो लॉस दिया है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस का फॉर्मूला हम बताएं, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इसमें सीपी ज़्यादा होता है, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो लॉस दिया है 490, तो लॉस दिया है 490 इक्वल्स टू आपका क्या, और क्या दिया है, एसपी दिया है, एसपी दिया है ना, एसपी दिया है 5900, एसपी दिया है, यानी आपको सीपी निकालना है, तो एसपी दिया है 5900, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो जो सीपी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग ईजिली बना सकते हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है ए टीवी वॉज वॉट फॉर इतना डॉलर, मीन्स एक टीवी जो है, इसका लैंग्वेज में समझने का है। कहता है एक टीवी जो है 18,950 रुपया में खरीदे हैं, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदना जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है, तो यानी 18,950 रुपया में खरीदे। एंड ये ओल्ड नहीं, एंड सोल्ड होगा, ये एंड सोल्ड यानी बेच दिए उसको एट ए लॉस ऑफ 4780 रुपया, यानी लॉस कितना हुआ, जब बेचे तो लॉस कितना हुआ, 4780 रुपया, 4780 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस वर्ड प्रॉब्लम में उसका लैंग्वेज समझ जाना है, लैंग्वेज समझ जाएंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, इजीली बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कहता है ए सेकेंड हैंड कार बाज सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, एक सेकेंड हैंड कार को बेचा गया है कितना में, 1,90,000, यानी बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, सेल मतलब बेचना, तो 1,90,000 में बेचा। एट ए लॉस, लॉस दिया है 85 रुपया पर, तो क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है गाड़ी का। तो लॉस दिया तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन दिया है, ए अब्राहम बॉट अ म्यूजिक सिस्टम, अब्राहम जो है म्यूजिक सिस्टम खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, 6,375 रुपीज़ में खरीदा। एंड स्पेंट $75 ऑन इट ट्रांसपोर्ट, और 75 रुपया जो है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी लाने में खर्चा किया। तो लाने में खर्चा किया यानी पॉकेट से ही खर्चा हुआ, तो वो सीपी में ऐड, जो भी पॉकेट से खर्चा होगा वो सब कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उस टीवी को लाने में, म्यूजिक सिस्टम को लाने में, घर लाने में टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, उसका कीमत प्लस गाड़ी भाड़ा जो लगा टोटल ऐड कर देंगे, तो 6450 रुपया, इतना टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। एंड ही सोल्ड इट $6,400, सोल्ड मीन्स बेचना यानी सीपी, बेचा कितना में
₹64। 6450 उसको लागत लगा, ₹64 बेचा, तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? कम में बेच दिया ना, यानी लॉस हुआ कितना का? ₹50 का लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है यहाँ। तो पहले तो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट ये या लॉस बाई CP इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का। लैंग्वेज समझिए, इजी सोल्व हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, उसके अनुसार समझिए, लिखिए। जहाँ खरीदना रहेगा वहाँ कॉस्ट प्राइस लिखिए, जहाँ बेचना रहेगा वहाँ सेलिंग प्राइस लिखिए। बाकी प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, लॉस दिया है तो लॉस का फॉर्मूला लगाइए। और इजी क्वेश्चन बस इसमें है, पुट कीजिए वैल्यू और आंसर फाइंड कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, साथ में आप क्वार्टरली एग्जाम के लिए भी फोकस कीजिए। 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। थैंक यू।